में वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल में कुछ टर्म्स आए थे जैसे इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये सब टर्म्स आए थे जिसको कि हमने लिटरली क्लास में समझ लिया, लेकिन उसमें से एक शब्द है कंडेंसेशन। वो कंडेंसेशन क्या है, कोई डिफिनेशन इसका बता सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ conversion of vapor into its liquid when it is cooled is called condensation। मतलब वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वाटर वेपर ठंडा करने पर पानी के छोटे छोटे बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। और ये कंडेंसेशन इवेपोरेशन जब होता है तब होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था वाटर साइकिल में ऑल द टाइम नेचर में इवेपोरेशन होता रहता है, वो ऊपर जाता है, कंडेंस होता रहता है। तो इवेपोरेशन के बारे में हमने ये भी जाना था कि इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में अंतर यही है कि इवेपोरेशन स्लो प्रोसेस है, वेपोराइजेशन वेरी फास्ट प्रोसेस है। और एक इम्पॉर्टेंट है कि इवेपोरेशन विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब उसके बॉयल होने का जो बिंदु है वहां तक पहुंचने से पहले इवेपोरेशन हो जाता है, वाटर कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। लेकिन वेपोराइजेशन में क्या होता है कि वाटर पहले बॉयल होता है, अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचता है, उसके बाद वो वेपर में कन्वर्ट होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो ये जब कन्वर्जन होता है, ये जब कन्वर्ट होता है तो ये एयर के थ्रू ही जाता है। तो एयर में वाटर वेपर होना चाहिए, इवेपोरेशन हो रहा है। तो आज हम करके देखते हैं कि क्या ऐसा होता है रियल में। इधर खड़ी हो, ठीक है, आप लोग भी इधर आओ, मेरे पीठ के पीछे मत खड़ा रहो। देखते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ मटेरियल्स चाहिए थे जो रिक्वायर्ड है। तो कुछ आइस क्यूब हमने लिया है, 2 बीकर लिया है, बड़ा और छोटा, और थोड़ा सा वाटर लिए हैं। तो सबसे पहले आइस क्यूब को इससे निकालते हैं। इनमें से निकाल तो ये निकल रहा है, इस बड़ा वाला निकल रहा है, इधर निकल रहा है, जो निकल रहा है यहाँ पर निकल रहा है, जो निकल रहा है निकल रहा है। अब हमने ये निकाल लिया कुछ, जो ये आपका आइस क्यूब है इसमें रहने देंगे। कुछ हमने एक दूसरा बीकर लिया है, छोटा बीकर है, जिसमें हमने पानी को लिया है, वाटर को ले रखा है। और अब कुछ हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब को, और इसे कुछ देर तक छोड़ देंगे और देखेंगे कि क्या होता है। हम इसे 2 से 5 मिनट तक वेट करेंगे और देखते हैं कि क्या कुछ ऐसा होता है। तो हमको ऑब्जर्व क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है कि अगर वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में एयर में मौजूद होगा, तो जब हमने आइस क्यूब को इस बीकर में डाला है, तो आइस क्यूब डालने से क्या है कि इस बीकर की आउटर सरफेस, इनर और आउटर सरफेस, वो इतना ठंडा हो जाएगा कि वो एयर के फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा। और जब हवा इसके संपर्क में आएगी तो इसके बाहर की दीवार के तरफ आपको वो वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होना शुरू होगा और छोटी छोटी बूंद के रूप में आपको दिखाई देगा। तो देखते हैं किसी में स्टार्ट हुआ क्या। इधर नजदीक आकर के देख,
ये वाटर ड्रॉपलेट्स आर नाउ एराइजिंग। अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स आया कहां से? तो आया वही कि इवेपोरेशन हो रहा है। जो हमने जाना था क्लास में, जो हमने पढ़ा था डिफिनेशन में कि ऐसा होता है, वो मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूं कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों साथ साथ लगभग चलती है, जिसमें